सवाल ये है कि अमेरिका में एक तरफ हमें सबसे पुराना लोकतांत्रिक ढांचा देखने को मिलता है और दूसरी तरफ वेनेजुला में जो स्ट्राइक की है यूएस ने, वो किसी भी रूप में लोकतांत्रिक देश मेरे पास द्वारा कुछ नहीं है बेटा बोलने को। देखो, गुंडागर्दी की दुनिया है। इसमें सवाल क्या उठ रहा है? कोई भी किसी के घर से कुछ भी उठा ले जा सकता है, जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? ये व्यवहारिक जगत है। क्या समझाया था? दो ही केंद्र होते हैं, या तो ट्रुथ का, नहीं तो पावर का। और जिस दुनिया में सत्य का केंद्र तिरस्कृत होता है, वहां सब कुछ पावर से चलता है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास मिसाइल है, वो जो चाहे कर ले। वो तुम्हें तुम्हारे घर से उठा ले, तुम क्या कर सकते हो? इसमें कोई रहस्य नहीं है कि जिसका मैं आध्यात्मिक कुछ निदान दूंगा। ये तो वही है, छोटे गांव कस्बों में अभी भी होता है, जहां पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई भी कहीं भी घुस जाता है, किसी को उठा लाता है। हमारे बिहार में तो अभी कुछ सालों पहले तक ये तक होता था कि अपहरण करके शादियां भी कर लेते थे। दुल्हन का ही नहीं, दूल्हे का। इसकी नौकरी वोकरी लग गई, उसको घर से उठवा लिया, शादी कर ली, हो गया बस। क्या करेगा? इसमें कुछ नहीं है। मैं इसमें कोई गुप्त रहस्य निकाल के नहीं दे पाऊंगा। कभी स्कूल गए हो, वहां कभी किसी तीसरी क्लास के लड़के को पहली क्लास के लड़के को धुनते देखा है? देखा है? तो वही है ये। तीसरी क्लास वाले ने पहली क्लास वाले को पकड़ के पटापट पटापट धुन दिया, और यही है। इसका कुछ नहीं है। सड़क पे निकलते हो रातों को, 5-7 गबरू कुत्तों का झुंड आ जाए, खाए पिए मोटे माटे, तो क्या करते हो? जल्दी बताओ। इधर उधर भग लेते हो, निकल लेते हो, कुछ तो कर लेते हो। हम्म। और यही एक अकेली पिलई सामने आ जाए तुम्हारे पास, आधी जान की इतनी बड़ी, वो भी को कर रही, तो क्या करते हो? लतिया देते हो, और क्या? यही चल रहा है, और कुछ नहीं। अब इसमें जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, वो कई परतें खोल कर लाएंगे। इट्स ऑल अबाउट नैक्रो टेररिज्म। बताएंगे किस तरीके से कोकीन और ऑयल में एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रही है बेकार की बात। वेनेजुएला की पूरी तुम्हें हिस्ट्री बताई जाएगी। वो ह्यूगो चावेज, उसने ये किया वो किया, फिर इसको कैसे मनोनीत किया, फिर इसका ये हुआ। पढ़ लो, अच्छी बात है, रोचक बातें पता होनी चाहिए। पर उस पूरी कहानी का, लंबी चौड़ी कहानी होगी, उसका जो लब्बो लुबाब है, सार है, वो यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए तुम लोगों को ही बोलता हूं बेटा, व्यवहारिक तल पर जीना है तो अपने बाजू मजबूत रखो। और दोनों तरह की ताकत होती है, भौतिक भी और मानसिक भी। भौतिक ताकत में तुम लोग कमजोर नहीं हो, अच्छे हो। हमारी समस्या मनोवैज्ञानिक कमजोरी की है, भीतर से दबे हुए हो।